प्रश्न 6 का ए, किसी समानांतर चतुर्भुजाकार खेत का आधार 250 मीटर तथा ऊंचाई 200 मीटर है, तो 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में पानी देने का खर्च ज्ञात करें। प्रश्न 6 का ए, तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुजाकार खेत का आधार बराबर कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुजाकार खेत का आधार दिया हुआ है 250 मीटर तथा ऊंचाई 200 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुजाकार खेत का आधार 250 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 200 मीटर दिया हुआ है, तो 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में पानी देने का खर्च ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, 250 मीटर, ऊंचाई है 200 मीटर, दोनों मीटर में है इसीलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। तो 250 दूना यानी 25 दूना 50 और 3 शून्य इस पे देंगे क्योंकि 1 2 3 शून्य है, तो 25 दूना 50 और उस पर 3 शून्य यानी 50,000 वर्ग मीटर। यह आ गया समानांतर चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल। अब कह रहा है 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में 10 पैसा लग रहा है, खेत में पानी देने का खर्च है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर में 10 पैसा, तो 50,000 वर्ग मीटर में कितना खर्च होगा। तो लिखेंगे खेत में पानी देने का खर्च बराबर हो जाएगा 50,000 गुना 10 पैसा। तो 10 पैसा है, तो देखिए 10 पैसा दिया है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भागा देंगे क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 10 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 10/100 रुपया हो जाएगा, यानी 10 पैसा में कितना रुपया हुआ, 10/100 रुपया। अब यहाँ पे रुपया लिख देंगे, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी इसका उत्तर आ गया 5,000 रुपया। ठीक है, तो खेत में पानी देने का खर्च 5,000 रुपया आएगा। तो 100 से हम भाग क्यों देंगे, क्योंकि रुपया में बदल देना है इसको। अगर हम सिर्फ 10 से गुना कर देते हैं तो 5 लाख पैसा आ जाता। ठीक है, 5 लाख पैसा, तो 100 से भाग देंगे तो 5,000 रुपया हो जाएगा। तो हम यहीं पे 100 से भाग दे दिए हैं, 10/100 10 पैसा है, यानी 10 को 100 से भाग दे देंगे तो रुपया में हो गया। अब 50,000 गुना 10/100 हो जाएगा 5,000 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 6 का ए हल करेंगे। प्रश्न 6 का बी, समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान का आधार 25 मीटर तथा ऊंचाई 20 मीटर है,
80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में क्या खर्च होगा? प्रश्न 6 का बी। समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान का आधार 25 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान का आधार 25 मीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई, तो लिख लेंगे और ऊंचाई बराबर 20 मीटर। तो आधार दिया हुआ है 25 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान का। ठीक है। 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च, तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल, तो समानांतर चतुर्भुजाकार है यानी समानांतर चतुर्भुज के जैसा है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 25 मीटर, ऊंचाई है 20 मीटर, दोनों मीटर में है इसीलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। तो 25 दूना 50 और एक शून्य और यानी 500 वर्ग मीटर। तो समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया 500 वर्ग मीटर। अब कह रहा है 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च, तो लिखेंगे मैदान में ईंट बिछाने का खर्च बराबर हो जाएगा 500। एक वर्ग मीटर में कितना लग रहा है 80 पैसा, तो 500 वर्ग मीटर में 500 गुना 80 पैसा। तो देखिए 80 पैसा में दिया है तो इसको हम रुपया में बदल लेंगे 100 से भाग दे करके, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 80 पैसा में 80 बटा 100 रुपया और यहाँ पर रुपया लिख देंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना आ गया 8 पचे 40। देखिए 8 पचे 40, एक शून्य इस पे है यानी 400 रुपया। इसका उत्तर आ जाएगा कितना 400 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 6 का बी हल करेंगे। प्रश्न 7 का ए। किसी समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बंजरी बिछाने का खर्च 32.40 रुपया है और इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है, तो आधार ज्ञात करें। प्रश्न 7 का ए। तो किसी समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन में, तो लिखेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, क्योंकि कह रहा है 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बंजरी बिछाने का खर्च। तो देखिए 32.40 रुपया है कुल। बंजरी बिछाने का खर्च कितना है 32.40 रुपया और 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया हुआ है। ठीक है।
तो बटा में 60 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 60 पैसा में है, 60 जो है पैसा में है और 32.40 रुपया में है। तो देखिए इसको भी हम पैसा में बदल लेते हैं 100 से गुना करके। अब दोनों पैसा में हो गया है। ठीक है, 32 रुपया 40 पैसा दिया हुआ था, तो इसको हम 100 से गुना कर लिए। ये रुपया में है, 32.40 रुपया में है, तो इसको 100 से गुना कर लेंगे क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 32.40 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा? 32.40 गुना 100 पैसा। ठीक है, और ये 60 पैसा तो दिया हुआ है ये पैसा में। तो इस तरह से हम पहले भाग दे देंगे कुल रुपया को, कुल खर्च को प्रति वर्ग मीटर खर्च से। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा क्योंकि कुल रुपया दिया हुआ है, कुल खर्च दिया हुआ है और प्रति वर्ग मीटर की दर दिया हुआ है 60 पैसा। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो इसको हम लिख लेंगे 3240 बटा 100 गुना 100 गुना 60। तो दशमलव जब हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 6 से 6 पचे 30, 6 चौक 24, देखिए कट रहा है, 6 पचे 30, 2 इधर गया 24 हो गया, 6 चौक 24 यानी कितना आ गया? 54। अब प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ था यानी 54 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 54 वर्ग मीटर। किसका क्षेत्रफल आया है? तो समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन का। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 54 वर्ग मीटर, क्योंकि 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ था, इसलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही आएगा। अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है, तो आधार ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 54 वर्ग मीटर। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है? आधार हमें निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4.5 मीटर। 4.5 मीटर में है और यहाँ पे लिख देंगे 54। तो ऊंचाई मीटर में है और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। ठीक है, तो आधार मीटर में ही आएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा 54 बटा 4.5। 54 बटा 4.5। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 54 बटा 45, दशमलव हटा दिए हैं तो 10 ऊपर गुना करना होगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर में 10 से गुना करना होगा दशमलव हटाने पे। 5 से कट रहा है, 5 नंबर 45, 5 दूना 10, 9 से कट रहा है, 9 छक 54 यानी कितना आ गया? 12 मीटर। मीटर में आएगा क्योंकि ऊंचाई मीटर में है और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, तो आधार मीटर में ही आएगा, यानी 12 मीटर हो जाएगा इसका आधार। तो समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन का आधार कितना हो जाएगा? 12 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 7 का ए हल करेंगे। प्रश्न 7 का बी, किसी समानांतर चतुर्भुजाकार जमीन में 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च 150 रुपया है तथा इसका आधार 30 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न 7 का बी, तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुजाकार जमीन
जमीन का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ईंट बिछाने का खर्च 150 रुपया, ठीक है, 150 रुपया और प्रति वर्ग मीटर खर्च है 50 पैसा, ठीक है। तो 1 पैसा में है 1 रुपया में है, तो इसको भी पैसा में बदल लेंगे 100 से गुना करके। तो 150 रुपया को पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करना होगा क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 150 रुपया में 150 गुना 100 पैसा, अब दोनों पैसा में हो गया है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 5 तिया 15, यानी 100 तिया 300, 300 वर्ग मीटर, क्योंकि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर दिया हुआ था तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही आएगा, यानी 300 वर्ग मीटर हो गया समानांतर चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पैसा को, कुल जो खर्च है उसको 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर यानी 50 पैसा से भाग दे देंगे, ठीक है। और इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे क्योंकि ये पैसा में है, इसको भी पैसा में बदल लेंगे, चाहे दोनों को रुपया में बदल लें चाहे दोनों को पैसा में बदल लें, तभी क्षेत्रफल आएगा। अब क्षेत्रफल आ चुका है तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे आधार दिया हुआ है 30 मीटर, कितना दिया हुआ है 30, और ऊंचाई हमें निकालना है तो ऊंचाई लिख लेंगे बराबर 300, इस तरह लिख लेंगे। तो आधार मीटर में है और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, तो ऊंचाई मीटर में ही आएगा। अतः ऊंचाई बराबर 300 बटा 30, 30 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 तिया 30, यानी कितना आ गया 10 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर, यानी समानांतर चतुर्भुजाकार जमीन का ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 7 का बी हल कर लेंगे। पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, कुल जो खर्च है उसको प्रति वर्ग मीटर खर्च से भाग दे करके